एक शांत गांव, धूल से भरी संकरी गलियां, हरे भरे खेतों के बीच एक कच्चा घर जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी। इस घर में रहती थी मीरा और उसका 9 साल का बेटा चिंटू। पति की मौत को 3 साल हो चुके थे। उसके बाद से मीरा अकेले ही जिंदगी से लड़ रही थी। उस रात घर में कुछ भी खाने को नहीं था। मीरा खाली बर्तन टटोलती रही। चिंटू भूख से पेट पर हाथ रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। मीरा उसके बाल सहलाकर बोली, सो जा बेटा, कल कुछ ना कुछ कर लूंगी। लेकिन मां खुद पूरी रात नहीं सोई। सुबह हुई तो मीरा ने आटा रखने वाला डिब्बा खोला। डिब्बा लगभग खाली था, बस एक रोटी बनाने जितना आटा बचा था। मीरा के हाथ कांप गए। उसने आयस आयस करके उस आटे से एक रोटी बनाई। चिंटू की आंखों में चमक आई। 2 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला था। मीरा रोटी उसके सामने रखकर बोली, खा ले बेटा। चिंटू ने पहला कौर तोड़ा भी नहीं था कि उसे लगा मां लगातार भूखे पेट घर का काम कर रही है। वह पूछता है, मां तुम खाओगी ना? मीरा मुस्कुराती है, मुझे पेट नहीं भूख, मेरे बच्चे को खाना खाते हुए देखने में है। चिंटू कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय थक 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मीरा ने खोला। सामने एक बूढ़ा थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। दाढ़ी पर धूल, चेहरा पसीने से भीगा, हाथ कांप रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, बेटी 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। मीरा का दिल दहल गया। उसने चिंटू की ओर देखा। चिंटू ने रोटी पकड़ी हुई थी। दोनों के बीच एक पल की खामोशी। फिर चिंटू ने रोटी आगे बढ़ाते हुए कहा, मां दे दो। मीरा की आंख भर आई। वो रोटी मुसाफिर को दे देती है। बूढ़ा आदमी रोटी को हाथ जोड़कर लेता है। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे बेटी। और धीरे धीरे चल पड़ता है। मीरा और चिंटू उस दिन भूखे ही रह जाते हैं। रात गहरा चुकी थी। चिंटू मां के पास लेटा हुआ बोला, मां हम क्या खाएंगे? मीरा आंसुओं को रोकते हुए बोली, बेटा भूखे पेट सो जाना बुरा है, पर भूखे को खाना खिलाना उससे बड़ा है। चिंटू धीरे धीरे सो गया। मीरा उसके माथे को चूम कर बैठी रही। पूरी रात जागकर उसका मन कहता, क्या मैंने सही किया? लेकिन दिल कहता, दुआ कभी खाली नहीं जाती। सुबह हुई। मीरा आंगन में झाड़ू लगाने लगी। तभी बाहर गली में शोर उठा। अरे बड़ी गाड़ी आ रही है, कोई बड़ा आदमी आया है गांव में। मीरा ने बाहर देखा। एक दमकती सफेद कार, उसके पीछे एक ट्रक। गांव वालों की भीड़ लग गई। मीरा चिंटू को पकड़कर घर के अंदर ले गई। पर तभी कार का दरवाजा खुला और बाहर आया वही बूढ़ा मुसाफिर। लेकिन अब वह बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहा था। उसके कपड़े साफ सुथरे, चेहरा मुस्कुराता हुआ, साथ में 2 सहायक। मीरा की आंखें फटी रह गईं। बूढ़ा मुसाफिर आगे बढ़कर बोला, बहन कल रात तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तुमने भूख से लड़ना चुना, लेकिन इंसानियत को नहीं छोड़ा। मीरा कांपते हुए बोली, हमने तो बस मदद की थी। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूं। उसने अपना परिचय दिया, मैं सुरेश नाथ पाल हूं, राज्य का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी। मैं गांवों की हालत देखने के लिए बिना पहचान के घूमता हूं। मीरा और चिंटू दंग रह गए। सुरेश नाथ पाल ने इशारा किया। ट्रक से बोरे नीचे उतारे जाने लगे। गेहूं, चावल, दाल, तेल, चीनी, आटा और कपड़े। वह बोला, ये 1 साल का राशन है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने एक फाइल मीरा को दी। ये तुम्हारे घर की मरम्मत और नया छप्पर लगवाने के पैसे हैं। चिंटू के पास जाकर बोला, और तुम्हारी पढ़ाई अब मेरी जिम्मेदारी। चिंटू उसकी टांग से लगकर रो पड़ा। सुरेशनाथ बोला, बेटा तेरी और तेरी मां की इंसानियत ने मुझे जिंदगी भर का सबक दिया है। कुछ ही दिनों में मीरा का घर ठीक कर दिया गया। नई छत लग गई, टपकन बंद हो गई और दीवारें नई जैसी चमक उठी। गांव वाले बोलने लगे, इंसानियत कभी कम नहीं पड़ती। चिंटू स्कूल जाने लगा। नए कपड़े, नया बैग, लेकिन दिल वही मासूम सा। मीरा को पास के गोदाम में नौकरी मिल गई। अब घर में भूख नहीं रहती थी, बस दुआएं रहती थीं। एक शाम चिंटू ने मां से कहा, मां जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना बेटा, रोटी से पेट भरता है पर दान से दिल भरता है।